औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कामरान अली आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर है और इस वीडियो के बनाने का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर से करप्शन को बेनकाब करना। और इस बेनकाब करने और पॉइंट आउट करने का मकसद ये नहीं कि इदारों की तज़लील की जाए, बल्कि उन इदारों को अपने अंदर से वो करप्शन दूर करनी चाहिए और हुक्काम बाला को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ताकि पाकिस्तान एक करप्शन फ्री मुल्क बन सके। तो मेरे दोस्तों, आज जो इदारा मैंने चूज़ किया है वो है जेल खाना जात। जेल के अंदर जब किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो उसको सबसे पहले एक ग्रीडी फोर्स का मुकाबला करना पड़ता है जो उसको जामिया तलाशी के नाम से उसकी बहुत सारी रकम से महरूम कर देती है। मसलन अगर उसकी जेब से 10,000 रुपये निकलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि का 70% हिस्सा जो है वो फोर्स अपने हथियार ले, वो उस पर कब्जा कर ले। तो मेरे दोस्तों, इसमें मसलन एक के जेब से 10,000 रुपये निकलते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि इसको 3,000 रुपये पे टिका दिया जाए और बाकी 7,000 रुपये हथियार लिए जाएँ। अब जेल मैनुअल और जेल डिसिप्लिन के मुताबिक जो है वो ये है कि आप उसको 10,000 रुपये निकलते हैं तो 10,000 रुपये की रसीद दें और वो उस रसीद को उसमें ज़रूरत इस्तेमाल कर सके जेल के अंदर। और अगर फ़र्ज़ करें जब वो रिहा होता है तो वो रसीद दिखा के अपनी पेमेंट ले और वापस चला जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं किया जाता। उसको 3,000 रुपये से 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ कैश की मद में दिए जाते हैं, कुछ रसीद दी जाती है, जबकि जेल में कैश रखना एक जुर्म है। और कैश इसलिए दी जाती है कि आगे जो ग्रीडी फोर्स से उसका मुकाबला होगा उनका मुंह बंद कर सके। जब वो उनको पैसे दे के निकलता है तो उसको ड्योढ़ी में एक शख्स मिलता है जिसको 200 से 500 रुपये देने पड़ते हैं और वो ड्योढ़ी से दाखिल हो जाता है। उसके बाद आगे फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है तलाशी का। ड्योढ़ी से निकलते ही तलाशी ली जाती है, वहाँ भी 200 से 500 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद वो मुलाजे वाली जगह पे जाता है। मुलाजे का कमरा वो कमरा है जहाँ पे जेल में पहला दिन गुजारना पड़ता है और रात गुजारनी पड़ती है। वहाँ पे जो है पुराने कैदियों का पूरा गलबा होता है। वो पुराने कैदी जो हैं जिनकी ड्यूटी जेल की तरफ से लगी हुई होती है वो तलाशी लेते हैं। अगर उनको खुश कर दिया जाए जिसकी कीमत कम से कम 2,000 रुपये है तो वो उसको बाइज्जत तरीके से रात गुजारेंगे, अच्छा खाना देंगे। वरना वो जहाँ पे कैदियों की जूतियाँ पड़ी होती हैं वहाँ पे चटाई लगाकर खाना खिलाते हैं और उसको वहाँ पे जेल टर्मिनोलॉजी में मोटरवे कहा जाता है। उसके बाद रात गुजारने के बाद मुलाजे का एक सिलसिला होता है जहाँ पे लाइन से कैदियों को बिल तरतीब बिठा दिया जाता है, जो कि इंतहाई हद तक काबिज तरीका होता है कि पाँव के बल उन्हें बिठाया जाता है। उनके कोट उतरवा लिए जाते हैं, उनकी वेस्ट कोट उतरवा ली जाती हैं। अगर उनको सर्दी में चादर है तो वो चादर तक भी उतरवा ली जाती है। बूढ़े जवान की कोई तमीज़ नहीं की जाती। उसके बाद जेलर साहब आते हैं, जेलर बैठते हैं और एक बादशाह सलामत की तरफ 2 दफ़ा ये मरहला होता है। पहले असिस्टेंट जेलर आता है, फिर जेलर आता है। बादशाह सलामत की तरफ बैठते हैं, फिर एक एक कैदी को पेश किया जाता है। उससे उसका नाम, उसकी वल्दियत और उसका जुर्म पूछा जाता है कि वो क्यों आया है। अब उधर एक सिलसिला और होता है, वो ये है कि जेल के अंदर अगर कोई चोरी या ज़िना के केस में है तो एक कैदी जो लित्तर लेके खड़ा हुआ होता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा सा चित्तर होता है। अगर वो चोरी और ज़िना के केस में आता है तो उसकी गर्दन पे वो बरसाए जाते हैं, जो इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ तशद्दुद है, जो बहुत सारे लोगों के सामने किया जाता है। गो के बाद में वो बंदा बाइज्जत बरी हो जाए और वो बेगुनाह भी हो, लेकिन उसको इस तजलील से लाजमन गुजरना पड़ता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायादार तबका मुख्तलिफ तरीके और हीले बहानों से गरीबों को मुख्तलिफ केसों में और ऐसे केसों में फंसवाता है जिसमें जिल्लत से जेल काटी जाए। उसके बाद अगला सिलसिला जब ये मुलाजा हो जाता है तो उसको दोबारा मुलाजे वाले कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पे ले जाकर जो है उसके साथ ये सलूक होता है कि जब वो कार्ड उसको दिया जाता है कि आपकी अगली मंजिल जेल में ये है, तो वहाँ उसको फिर से पुराने कैदियों के जो है उससे सामना होता है और वो अपने डेरे जमाए हुए बैठे हैं। उन डेरों के ऊपर वो जा सकता है जो उन कैदियों के साथ मंथली तय करता है कि मैं 5,000 दे सकता हूँ, 7 दे सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ। उसको उसके मतलब जितने वो पैसे देता है उसको उस स्टेटस के हिसाब से वो जगह मिल जाती है। जो शख्स ये इस्तात नहीं रखता जेल में पैसा देने की तो उसको फिर से मोटरवे यानी कि जूतियों वाली जगह पे एक नॉर्मल सा बोरी बिस्तरा दिया जाता है जिस पे वो सोता है। अगर उसके पास कंबल नहीं है तो कंबल वो सारी रात ठठर के गुजार देता है और इस तरीके से जिल्लत आमेज़ जेल काटता है। फिर उसके अलावा वहाँ पे एक हेड वार्डर होता है, वो आता है और जो नया मुलजिम आता है, जो उधर शिफ्ट होता है नया कैदी, वो उसको जो है वो वहाँ पे एक झाड़ू थमा दिया जाता है हाथ में। जो मुलाजे वाले कमरे में भी ऐसा ही होता है। अगर आप वहाँ पे 2,000 रुपया नहीं देते तो आपको
वहाँ पे लेटरिनें, गटर और झाड़ू देने पड़ते हैं। और यही काम यहाँ पे भी होता है कि जो बंदा डेरेदार को खुश नहीं करता तो उसने झाड़ू देना है, लेटरिनें धोनी है और ये काम करना है, मशक्क़त करनी है। अगर आप पैसे दे देते हैं तो पूरा टाइम आप बाइज़्ज़त जेल काटेंगे। उसके बाद हेड वार्डर को आप खुश रखेंगे। हेड वार्डर जो है जेल का, उस बैरक का इंचार्ज होता है, जो पुलिस का मुलाजिम होता है और वो भी एक ग्रीडी फोर्स का हिस्सा होता है। और उसको अगर आप खुश रखते हैं तो वो आपको बाहर आने जाने में वक्त ज़रूरत जो है आपको हर तरीके से इज़्ज़त, मुलाकात आपकी आती है तो आपकी फिर से तलाशी नहीं लेगा। तो आपको मुलाकात आने पे भी बार बार तलाशी ली जाती है, फिर आपको उसी मरहले से गुजरना पड़ता है कि हर जगह कदम कदम पे पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद जब सुबह की अजान का वक्त होता है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ना चाहता तो वो हेड वार्डर को खुश करेगा, वो पैसे देगा तो उसको कोई तंग नहीं करेगा। अगर हेड वार्डर को पता लग गया कि इसने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी तो फिर उसको तजलील से गुजरना पड़ता है, उसको जो है कसूरी चक्की और इधर उधर बंद कर दिया जाता है। फिर ज़्यादा रकम 25 से 30 हज़ार रुपये की रकम मंगवाने पे उसको छोड़ा जाता है। उसके अलावा दुआ का वक्त होता है, सुबह के बाद दुआ के लिए निकाला जाता है। जो शख्स हेड वार्डर को खुश करता है वो बेशक सो जाए, वो दुआ ना करे। उसके अलावा तदरीसी अमल शुरू हो जाता है जिसमें दीनी क्लासें और जो है और तरबियती क्लासें हैं, उसमें भी शामिल जो नहीं होना चाहता वो भी जेल अमले को पैसा देगा तो वो उसमें ना शामिल हो, और जो नहीं देगा उसको एक दफ़ा फिर जिल्लत से गुजरना पड़ता है। फिर उसके अलावा जेल के अंदर छोटे छोटे मामलात के अंदर कसूरी चक्कियों और उधर दूसरी चक्कियों में बंद कर दिया जाता है, जो के बाद में पैसे बाहर से मंगवा कर तो वहाँ से आज़ादी हासिल की जाती है। तो जेल के अंदर कदम कदम पर आपको रकम देनी पड़ती है और जो है इसमें आपको ज़िल्लत से गुजरना पड़ता है। बहुत से मामलात हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये करेंगे, जेल इस वक्त टोटल ग्रीडी फोर्स के अंडर है और कभी दौरे के नाम पे जलील किया जाता है कि आज जेलर का दौरा है, आज फलाने का दौरा है, आज फलाने का दौरा है। और हर बात पे आपने एक बैरक से दूसरे बैरक जाना है तो वहाँ के हेड वार्डर को कुछ करना है और वो इस हद तक तजलील करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम पर्चा जो है मेरे लिए कटा के आए हो, अगर तुमने जो है यहाँ पे इज्जत से रहना है तो हमें खिलाना पड़ेगा। तो ये है पूरी जेल का मामला, जो अभी मैंने आपको 25% भी नहीं बताया। वीडियो लेंथी होने की जो है उसको मैं नहीं चाहता कि लंबी हो। गर्ज ये है कि ये हुक्काम बाला तक ये बात पहुँचे, वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचे। अगर वज़ीर जेल खाना जात है या IG जेल साहब हैं जो कि इसका हिस्सा होते हैं, मैं इसको समझता हूँ कि IG जेल खाना जात जिससे बेखबर नहीं है, वो बाखबर है, लेकिन जेल के मिनिस्टर को और हुक्काम बाला को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ताकि जो लोग जेल के अंदर रहते हैं वो जब बाहर निकलें तो एक अच्छे शहरी बने, ना कि एक जहनी मरीज़ की हैसियत से बाहर निकलें। और जिस वक्त जेलों से जो लोग निकल के आते हैं वो जहनी तौर पे अपनी सलाहियतें खो बैठे होते हैं और उनका एक आज़ाद माशरे में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वमा अलैना इल्लल